नमस्ते। चीन की बर्बादी में उसी के प्यादे का इस्तेमाल, यही वो गेम है जिसे टोपीबाज ट्रंप खेल रहा है। दुनिया को लग सकता है कि वाशिंगटन का ध्यान इजराइल, यूक्रेन या ताइवान पर है, लेकिन असल में ट्रंप की नज़र अब उस मोहरे पर टिक चुकी है जो हमेशा से खुद को इस्लामी बम का मालिक कहता था, यानी पाकिस्तान। और यही पाकिस्तान अब अमेरिका के पाले में जाकर चीन के खिलाफ वह काम कर रहा है जो चीन ने कभी उसके लिए किया था, यानी पीठ में छुरा घोंपने वाला। ट्रंप ने पाकिस्तान को नहीं, उसके लालच को समझा है। उसे पता है कि इस्लामाबाद की सत्ता का असली धर्म है डॉलर, और जिसके पास डॉलर है वही उसका खुदा है। चीन ने इस कमजोरी का इस्तेमाल किया, पर अब चीन के आर्थिक मॉडल की लाचारी और कर्ज की बेड़ियों ने पाकिस्तान की आत्मा तक को थका दिया है। ट्रंप जानते हैं कि भारत अपनी आजाद विदेश नीति के रास्ते चलेगा, चीन विरोधी गठजोड़ का हिस्सा बनकर नहीं। इसलिए ट्रंप ने नया मोहरा चुना, पाकिस्तान। एक ऐसा देश जो आज भी अमेरिकी हथियारों, फंडिंग और आतंकवाद के पुराने नेटवर्कों के बीच झूलता रहता है, और जिसके पास अब न आत्मसम्मान बचा है न दिशा। पाकिस्तान के लिए 2025 का साल सबसे बड़ा भू राजनीतिक झटका लेकर आया, जब भारत ने पश्चिमी मोर्चे पर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। एक रणनीतिक अभियान जिसने पाकिस्तान की सीमा के भीतर बैठे आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त कर दिया। तब इस्लामाबाद को उम्मीद थी कि उसका तथाकथित लो मित्र चीन उसके साथ खड़ा होगा। पाकिस्तान ने चीनी खुफिया एजेंसियों और ड्रोन सपोर्ट की गुहार लगाई, लेकिन बीजिंग ने चुप्पी साध ली। उसने न सैन्य सहायता भेजी, न कूटनीतिक दबाव बनाया। परिणाम यह हुआ कि पाकिस्तान को भारी नुकसान झेलना पड़ा। न केवल दर्जनों आतंकवादी ठिकाने मिट्टी में मिल गए, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया गया। इस घटना ने पाकिस्तान की आंखें खोल दी। उसे समझ आ गया कि चीन उसका मित्र नहीं, व्यापारी है, और जब व्यापारी को फायदा न दिखे तो वह ग्राहक को छोड़ देता है। यही वह पल था जब पाकिस्तान ने दिशा बदलने का निर्णय लिया, और उस दिशा का नाम है अमेरिका। ट्रंप ने यह अवसर तुरंत भांप लिया। पाकिस्तान को लगा कि अमेरिका के दरवाजे अब फिर से खुल गए हैं, बस कुछ सहयोग दिखाना है। और फिर शुरू हुआ एक नया सौदा। वाशिंगटन में नई रणनीति बनी कि दक्षिण एशिया में चीन की जड़ों को उसी के सहयोगी देशों से काटा जाए, और पाकिस्तान इसके लिए सबसे मुफीद ठिकाना था। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, जिसे CPEC कहागा, अब खुद पाकिस्तान के लिए अभिशाप बन चुका है। इस परियोजना की लागत इतनी बढ़ गई है कि पाकिस्तान की GDP का लगभग 40% सिर्फ कर्ज चुकाने में जा रहा है। गवादर बंदरगाह से लेकर काराकोरम हाईवे तक हर परियोजना में भ्रष्टाचार, देरी और सुरक्षा हमलों ने चीन को पीछे हटने पर मजबूर किया, जबकि अमेरिका ने इसके ठीक उलट रुख अपनाया। उसने पाकिस्तान को ट्रेड, निवेश और रक्षा सौदों के रूप में वह लालच दिया जो बीजिंग अब नहीं दे पा रहा था। अब चीन और पाकिस्तान के बीच अविश्वास खुलकर सामने आ चुका है। CPEC के कई प्रोजेक्ट ठप पड़े हैं, चीनी इंजीनियर देश छोड़ चुके हैं, और पाकिस्तान की सेना के भीतर ही दो गुट बन चुके हैं, एक जो चीन समर्थक है, दूसरा जो अमेरिका से दोबारा निकटता चाहता है। ट्रंप का गेम यही है, चीन की बर्बादी उसी के प्यादों से करवाना। अमेरिका अब पाकिस्तान को ऐसा प्लेटफार्म बना रहा है जहां से चीन की पश्चिमी सीमाओं पर दबाव बढ़ाया जा सके, तिब्बत और शिंजियांग में अस्थिरता को हवा दी जा सके, और बीजिंग की बेल्ट एंड रोड नीति को भीतर से झकझोरा जा सके। ट्रंप को मालूम है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कमजोर है, लेकिन उसकी भौगोलिक स्थिति सोने जैसी है। भारत और अफगानिस्तान के बीच, चीन की पश्चिमी सीमा के ठीक नीचे, यही वह जगह है जहां से चीन के खिलाफ सबसे प्रभावी जासूसी, लॉजिस्टिक और सूचना अभियानों को चलाया जा सकता है। और पाकिस्तान, जिसे बस डॉलर की गंध चाहिए, वह यह सब करने के लिए तैयार है। अमेरिका ने पहले कुछ सिविलियन डेवलपमेंट के नाम पर सैन्य अड्डों का उपयोग शुरू कर दिया है। बलूचिस्तान में पुराने अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर्स दोबारा लौट रहे हैं, और यह संयोग नहीं है कि यही इलाका चीन के गवादर प्रोजेक्ट के ठीक पास है। यह वही क्षेत्र है जहां पाकिस्तान ने हाल ही में पासनी बंदरगाह पर अमेरिकी साझेदारी की अनुमति दी है। इसे चीन के गवादर के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। चीन इस कदम से बुरी तरह चिढ़ गया है,
क्योंकि उसे समझ आ गया है कि अब पाकिस्तान उसके भरोसे में नहीं है। गवादर के सुरक्षा बजट में इस साल 38% की कटौती की गई है, जबकि अमेरिकी साझेदारी वाले प्रोजेक्ट्स में फंडिंग बढ़ाई गई है। अर्थात पाकिस्तान अब खुलकर यह संकेत दे रहा है कि उसकी नई स्ट्रेटेजिक पॉलिसी डॉलर के साथ है, युआन के साथ नहीं। भारत के लिए यह पूरा परिदृश्य अवसर भी है और चुनौती भी। अवसर इसलिए कि चीन पाक रिश्तों की दरार से भारत को रणनीतिक बढ़त मिल रही है। अब अगर भारत अफगानिस्तान और ईरान के साथ अपने कूटनीतिक नेटवर्क को मजबूत करता है तो वह चीन के कॉरिडोर को पूरी तरह निष्प्रभावी बना सकता है। लेकिन चुनौती यह है कि पाकिस्तान अब अमेरिका की छत्रछाया में आकर खुद को वैध साझेदार के रूप में पेश करेगा और भारत के खिलाफ फिर से नई कूटनीतिक चालें चलेगा। ट्रंप जानते हैं कि पाकिस्तान का इस्तेमाल दोहरे हथियार की तरह किया जा सकता है, एक तरफ चीन को घेरने के लिए और दूसरी तरफ भारत को संतुलन में रखने के लिए। पर यहां एक बात साफ है, भारत अब न तो दबने वाला है न झुकने वाला। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने यह सिद्ध कर दिया कि आतंक के ठिकानों को जड़ से उखाड़ने की क्षमता सिर्फ उसी के पास है। पाकिस्तान के लिए यह सबसे बड़ा संदेश था कि अब उसकी धमक और झूठे नारे भारत के हौसलों को नहीं तोड़ सकते। जब पाकिस्तान को चीन से उम्मीद थी कि वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ आवाज उठाएगा, तब बीजिंग ने खुद चुप्पी साध ली, क्योंकि चीन जानता है कि भारत से टकराना अब उसके लिए आर्थिक और राजनीतिक आत्महत्या साबित होगा। और यही वजह है कि पाकिस्तान अब अमेरिका के पाले में जाकर सुरक्षा ढूंढ रहा है। उसे लग रहा है कि डॉलर की छतरी के नीचे शायद उसे चीन से ज्यादा सहारा मिलेगा, पर क्या यह भरोसा टिकेगा? इतिहास बताता है कि अमेरिका कभी भी पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करता। उसने 80 के दशक में अफगान जिहाद के समय उसका इस्तेमाल किया, फिर प्रतिबंध लगा दिए। 2001 में आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में उसे दोस्त बताया, फिर ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद उसे धोखेबाज घोषित कर दिया। अब ट्रंप फिर वही खेल दोहरा रहे हैं, बस इस बार टारगेट है चीन। चीन जिसने दशकों तक पाकिस्तान को अपने प्रभाव के तहत रखा, अब देख रहा है कि उसका प्यादा कैसे दुश्मन के खेमे में जाकर उसकी बिसात उलट रहा है। दुनिया के सबसे बड़े भू राजनीतिक शतरंज में अब यह लड़ाई पाकिस्तान की आत्मा पर है। अमेरिका उसे लालच से बांध रहा है, चीन अविश्वास से देख रहा है और भारत अपनी रणनीतिक गहराई को और मजबूत कर रहा है। ट्रंप की यह चाल निश्चित रूप से चीन के लिए दर्दनाक होगी, क्योंकि इस बार उसके खिलाफ लड़ाई गोलियों से नहीं, डॉलर और कूटनीति से लड़ी जा रही है। और इस बार उसका सबसे कमजोर मोहरा वही है, पाकिस्तान। तो सवाल अब यही है, क्या पाकिस्तान अपनी पुरानी गलती दोहराएगा और किसी नई जंग का ईंधन बनेगा? क्या चीन अपने प्यादे के इस द्रोह को बर्दाश्त करेगा या बदले की आग में सब कुछ झोंक देगा? और क्या भारत इस बदलती विश्व शतरंज में वही भूमिका निभाएगा जो अब तक कोई नहीं निभा पाया, यानी निर्णायक खिलाड़ी की? इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों में तय करेंगे कि एशिया की शक्ति किसके हाथ में जाएगी। लेकिन एक बात तय है, इस बार खेल में नायक वही होगा जो दूसरों की चाल नहीं, अपनी नियति खुद लिखेगा। और उस खेल में भारत का नाम पहले से दर्ज हो चुका है, यानी विजेता के रूप में। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।